मनोज तिवारी भी अगर भूपेश बघेल की तरह गलती करेगा ना, तो मेरा भी वही हश्र होगा। जो हम खजाना लूट सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, सटोरी बन सकते हैं, सट्टा खेल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी, जो कि सांसद भी हैं दिल्ली से और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, आज भिलाई नगर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे और वैशाली नगर के प्रत्याशी रिकेश सेन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भिलाई पहुंचे। सबसे पहले कुर्सी पार में भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के समर्थन में उन्होंने रैली निकाली। भाजपा कार्यालय से निकलती हुई रैली सेक्टर 11 जोन 1 जोन 2 से होती हुई सिनेमा कॉलोनी के पास उसका समापन हुआ और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के पक्ष में मतदान करने की अपील आम लोगों से भी की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट कि उन्होंने अपने मतदाताओं से उद्बोधन के दौरान क्या कहा। सब लोग के ऊपर छठ माई की कृपा बनल रहे। हम मनोज तिवारी आप सबके प्रणाम करतनी। देखो प्रेम से बोली छठी मैया की। और मेरा कितना सौभाग्य है कि इसी बहाने आप सबका इतने शाम दुवरिया पे आके दर्शन करता है। आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे छठ मैया की। इसके बाद देर शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे मनोज तिवारी सुपेला पहुंचते हैं और सुपेला में वैशाली नगर के प्रत्याशी रिकेश सेन के पक्ष में प्रचार करने के लिए उनका जो केंद्रीय कार्यालय है, यहां से एक रोड शो शुरू होता है, जो कि वैशाली नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ सुभाष नगर और उसके बाद जलेबी चौक में उसका रोड शो का समापन होता है। और इस दौरान भी बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग सामने नजर आए। उनके एक झलक पाने के लिए यूपी बिहार के लोगों में मनोज तिवारी का काफ़ी अच्छा क्रेज है, जो आज कुर्सी पार और खासतौर पर वैशाली नगर के विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिला। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं न्यूज़ T20 की एक रिपोर्ट। वैशाली नगर का उत्साह बहुत है, क्योंकि ये रैली हमारी रोड शो 11 बजे सुबह था और मैं आया हूँ 5:30 बजे। उसके बाद भी इतने लोग साथ भी चल रहे हैं और हर व्यक्ति को हमने अपने घर के आगे दुकान के सामने छत के ऊपर इशारा करते हुए देखा कि आ रही है बीजेपी। तो दूसरा मतलब स्पष्ट है, जा रही है कांग्रेस। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में गारंटी दी है कि हर विवाहित बहन को, बेटी को, महिला को उसके अकाउंट में 12,000 रुपया सालाना, मतलब एक महीने का 1,000 पड़ा। अगर उस घर में 4 विवाहित महिलाएं हैं तो ये समझ लो सालाना 60,000 रुपये हो गए, 48,000 हो गए। तो ऐसी स्थिति में जहां युवाओं को अब अगर उनको शिक्षा लोन भी लेना है तो 50% उनके इंटरेस्ट का सरकार वहन करेगी। 500 में सिलेंडर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारा मुख्यमंत्री सत्ता में रह के सट्टा का खेल नहीं खेलेगा। हद कर दिया भूपेश बघेल जी, आपको प्रदेश ने मुख्यमंत्री बनाया और आप सटोरी बन गए। आप सट्टा का खेल खेलने लगे। आपने धोखा तो दिया जनता को कि महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देंगे, गायब। बेरोजगारी भत्ता देंगे 500 रुपया, गायब। कोई एक नई सड़क नहीं, कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया कॉलेज नहीं। और जो पहले से बना रखा था बीजेपी, उसको भी आप सही ढंग से नहीं चला पाए। तो अब कांग्रेस के जाने की बारी है और भारतीय जनता पार्टी और यहाँ वैशाली नगर से रिकेश सेन के आने की। भूपेश बघेल कहते हैं कि बीजेपी ईडी है, ईडी बीजेपी है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? मनोज तिवारी भी अगर भूपेश बघेल की तरह गलती करेगा ना, तो मेरा भी वही हश्र होगा जो भूपेश बघेल जी के साथ होगा। भूपेश बघेल अगर ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री बनने का मतलब हम खजाना लूट सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, सटोरी बन सकते हैं, सट्टा खेल सकते हैं, तो ऐसा इस देश की जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान नहीं करने देगी। ईडी भ्रष्टाचारियों पे नकेल कस रही है। ईडी उनके घर में रेड करने नहीं गई थी। ईडी तो सड़क पे 5 करोड़ रुपया पकड़ी, पूछा कहाँ जा रहा है, तो उसके कहने और उसके कागज से पता चला कि तो सीएम साहब के पास जा रहा है।
जब अंदर घुसे तो पता चला 508 करोड़ जा चुका है। अब क्या ईडी इनकी आरती उतारेगी? आप बताओ, क्षेत्र की जनता उसको समुचित प्रबंध नहीं मिल रहा है और आप सट्टा खेल रहे हो, तो अब आप ईडी को दोष मत दो, अपने कर्मों को दोष दो। और भूपेश बघेल जी, कोई भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, अंतिम चरण तक अपना प्रयास करती है। और अगर हमारी सीट है और हमने पिछले बार 18,000 वोट से जीती है, तो इस बार हमारी उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा कई गुना वोटों से ज़्यादा जीतें और जितने अधिक से अधिक पब्लिक के पास पहुंच सकें, जितना अधिक से अधिक हमको पब्लिक का समर्थन मिल सके और पब्लिक हमारे पास आए और हमारा समर्थन करे, तो हमारे लिए अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि 50,000 वोट से भी ज़्यादा से हम जीतें इस सीट को, क्योंकि जनता का जितना समर्थन मिले उतना अच्छा है। और आज हमारा सौभाग्य है कि दो सुपरस्टार हमारे बीच में आए, रवि किशन जी आए, मनोज जी आए, और दोनों अपना भोजपुरी गायक हैं और हमारे सांसद हैं, और एक गोरखपुर से एक दिल्ली सांसद है। और इन लोगों की अपनी ऑल ओवर इंडिया जो इमेज है, उसका फ़ायदा आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और हमारे भिलाई जिले में जो 2 विधानसभा हैं, 3 आधी विधानसभा हैं, इन 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आगे बढ़ेगी। और हमारे भिलाई जिले से जो हमको समर्थन मिल रहा है वो अटूट समर्थन है, और ये समर्थन हमको अग्रणी श्रेणी में पहुंचाएगा और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफलता दिलाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से उनके आने से लोकसभा सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी है और भोजपुरी स्टार हैं, तो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए वैशाली नगर विधानसभा के हमारे माताएं, बहनें, हमारे भाई सब सड़क पे थे और खूब उन्होंने आशीर्वाद लोगों को दिया और लिया। जनता से कह के चले गए कि मेरे छोटे भाई विकेश सेन को आशीर्वाद दे देना, क्योंकि उसका बड़ा भाई दिल्ली में बैठा है। कोई भी ऐसा कुछ भी काम होगा तो दिल्ली से सीधी मदद होगी। और 1,000 रुपये वाला जो महिला महतारी वंदन जो योजना है, उसको जरूर भर लेना, ताकि जनवरी महीने से सबको 1,000 रुपये हर विवाहित महिला को विकेश जो है सरकार बनते ही दे सके। जी, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे ऐसी किसी चुनावी चटपटी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ T20। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।